आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, मुझे आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप काफी लगन के साथ तैयारी कर रहे होंगे। और आज की इस पाठचर्या में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं हिंदी से संबंधित उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, जो कि परीक्षा दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगर आप बीपीएससी से आयोजित होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की इस पाठचर्या को हम प्रारंभ करें इससे पूर्व, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहें। तो बिना समय गंवाए साथियों, प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को और देखते हैं आज की इस पाठचर्या के प्रैक्टिस सेट का पहला। देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बता। देहाती दुनिया किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो आप जानते हैं कि 1926 ईस्वी का प्रकाशित 1926 ईस्वी का प्रकाशित देहाती दुनिया उपन्यास प्रथम आंचलिक उपन्यास के रूप में भी प्रसिद्ध है और इसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय जी। विकल्प 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। दूसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 है कि गेहूं और गुलाब की रचना विधा पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर चयनित करिए। गेहूं और गुलाब की रचना विधा क्या है? और दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट किया निबंध संग्रह, और सही जवाब हो जाएगा यह निबंध संग्रह है गेहूं और गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुरी का। इसमें से कोई नहीं, विकल्प 4 बिल्कुल सही जवाब। तीसरा प्रश्न, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? फटाफट उत्तर चयनित करते रहिए। आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? तो मुंशी प्रेमचंद के जीवनी पर आधारित जो उपन्यास है, प्रेमचंद की जीवनी अमृत राय द्वारा कलम का सिपाही नाम से लिखी गई है और विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है शरद चंद्र चटर्जी जी की जीवनी। तो विकल्प 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रेम मुंशी प्रेमचंद्र का जो है वह जीवनी कौन सी है? अमृत राय द्वारा लिखी गई कलम का सिपाही काफी चर्चित है। प्रेमचंद्र घर में है शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई। वहीं मदन गोपाल द्वारा कलम का जादूगर है। प्रश्न संख्या 4 है कि मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? चौथे प्रश्न का सही जवाब 1944 ईस्वी में प्रकाशित 1944 ईस्वी में प्रकाशित यह रचना 6 खंडों में उपलब्ध है और राहुल सांकृत्यायन जी की आत्मकथा है। यह क्या है? आत्मकथा विधा की रचना है। आत्मकथा विधा की रचना है राहुल सांकृत्यायन जी की। पांचवा प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 काफी चर्चित और रिपीटेड प्रश्न, आधा गांव के लेखक कौन है? आधा गांव किसके द्वारा लिखी गई रचना है? 1966 ईस्वी का प्रकाशित यह आधा गांव उपन्यास एक आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास है और जिसके लेखक हैं राही मासूम रजा। नीम का पेड़, टोपी शुक्ला, कटरा बियारजू, ओस की बूंद, ये सब राही मासूम रजा के अन्य उपन्यास हैं। काफी चर्चित है। सीन 75 भी इनकी कई बार पूछी गई है। सीन 75 रचना। वहीं कटरा बियारजू, टोपी शुक्ला चर्चित रचनाएं हैं राही मासूम रजा की, अक्सर पूछी जाती हैं। गली आगे मुड़ती है किसके द्वारा लिखी गई रचना है? गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब क्या बनेगा? छठवें प्रश्न का राइट आंसर चयनित करिए और इस प्रश्न का सही जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको शिव प्रसाद सिंह को चुना होगा
तो बिल्कुल सही जवाब दूसरा विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब शिव प्रसाद सिंह को चुना आपने। अलग अलग वैतरणी, नीला चांद और वैश्वानर, सैलूस इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। सातवां प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 है कि धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? धर्मयुग पत्रिका का इसमें से संपादक पूछा जा रहा है। सातवें प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया इसको। देखिए, इन्होंने आलोचना तथा निकर्ष पत्रिकाओं का भी संपादन किया है और धर्मवीर भारती को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने विकल्प 4। आठवां प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 है भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा इसके द्वारा लिखी गई रचना। आठवें प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। आठवें प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा? मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस प्रश्न का आपने सही जवाब किसको दिया होगा। तो रामविलास शर्मा उत्तर चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। चौथा प्रश्न राइट आंसर है। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न, श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखी गई रचना पूछी जा रही है, इसमें से कौन सी है? श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखी गई रचना इसमें से पूछी जा रही है। कटरा बियारजू राही मासूम रजा की रचना है। राही मासूम रजा की रचना है। मोहन राकेश की रचना है। मोहन राकेश की रचना कौन सी है? आषाढ़ का एक दिन। और आपने इसका सही जवाब, देखिए, राजेंद्र यादव द्वारा लिखा गया है सारा आकाश। राजेंद्र यादव द्वारा लिखा गया है सारा आकाश। हाक दरबारी उत्तर चुना आपने तो राइट आंसर है विकल्प, देखिए, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है राग विराग, सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, मकान, विश्रामपुर का संत, ये सब रचनाएं श्रीलाल शुक्ल जी की हैं। 10वां प्रश्न है स्वार्थ का विलोम पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर चयनित करिए। स्वार्थ का विलोम क्या बनेगा? 10वें प्रश्न का सही जवाब आपने, मुझे उम्मीद है कि चुन लिया होगा किसको? परमार्थ। विकल्प ए को राइट आंसर है। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। परोपकार का अपकार बनता है। परोपकार का विलोम अपकार बनता है। निस्वार्थ जो है यह स्वार्थी का विलोम होता है। अगर स्वार्थी का विलोम पूछा जाए तो निस्वार्थ होगा। 11वां प्रश्न, 11वां प्रश्न है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय पा पाए बहुराए नर पा खाए बहुराए। अलंकार पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान सा जवाब होगा, कई बार रिपीटेड है कि एक शब्द पुनि पुनि पर है, अर्थ भिन्न ही भिन्न, महायमक को जानते, शिक्षित महाप्रवीण। विकल्प ए के साथ यानी फर्स्ट ऑप्शन चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्लेश में एक ही शब्द से अलग अलग अर्थ निकलते हैं, यानी शब्द एक होता है उसके अर्थ अलग होते हैं, लेकिन एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है और अर्थ जो है वो अलग अलग निकल जाए तो वह आपका क्या होता है? यमक होता है और वर्णों की आवृत्ति होती है अनुप्रास में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। 12वें प्रश्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द सेलेक्ट करिए। तो परिपार्श्विक विकल्प 3 इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है और पूजनीय का जो है यह बनेगा, ऐसे लिखा जाएगा पूजनीय। वहीं उज्जवल में ज आपका उज्जवल ऐसे लिखा जाए। रही बात ज्योत्सना की, ज्योत्सना आपका ज्योत्सना आपका
आगे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 कि ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ। 13वें प्रश्न का सही जवाब आनंद वर्धन द्वारा लिखा गया काफी चर्चित ग्रंथ है ध्वनि सिद्धांत से संबंधित और काव्य शास्त्री ग्रंथ है ध्वनि से संबंधित। विकल्प काव्य शास्त्री ग्रंथ ध्वनि से संबंधित है ध्वन्यालोक, जिसके रचनाकार लेखक कौन है? आनंद आनंद वर्धन आनंद वर्धन। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? अनुच्छेद 351 क्या कहता है? भाषा के संदर्भ में आपको बताना है। 14वें प्रश्न में सही जवाब आपने किसको चयनित किया? तो हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश आपको संविधान के अनुच्छेद 351 में मिल जाएंगे। अनुच्छेद 348 न्यायालय की भाषा पर चर्चा करता है और अनुच्छेद 343 में संघ की जो राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी यह बताता है। और पत्राचार के संदर्भ में 346 में चर्चा की गई है 346 में चर्चा की गई है। 15वां प्रश्न है कि कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। देखिए काफी आसान सा जवाब है। इसमें जाह्नवी, सूरसरी, देवपगा ये गंगा की जो है पर्याय हैं। भागीरथी भी कहते हैं, मंदाकिनी भी कहते हैं, ध्रुवनंदा भी कहते हैं। लेकिन सरिता शब्द, सरिता यानी नदी, सरिता यानी नदी, तो सरिता किसका है? नदी का पर्यायवाची है। देव नदी आप गंगा को कहते हैं, देव नदी गंगा को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16वां। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं है? 16वें प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है? मार्क्सवादी आलोचक कौन नहीं है? मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक कौन नहीं है? और दिए गए विकल्पों में से मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा किसको? विजय देवनारायण शाही को। तो राइट आंसर है विकल्प क्या? अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न है कनुप्रिया का रचनाकार पूछा जा रहा है आपसे। कनुप्रिया के रचनाकार कौन? कनुप्रिया का रचनाकार चयनित करिए। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा धर्मवीर भारती की काव्य रचना है विकल्प 4 को। तो राइट आंसर है धर्मवीर भारती ने 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, सपना अभी भी इनका काव्य संग्रह काफी रिपीटेड पूछा जाने वाला है। सपना अभी भी, अनुप्रिया, ठंडा लोहा इनकी रचना, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 18वां प्रश्न है नए इलाके में किसकी काव्य रचना है? नए इलाके में अपनी केवल धार, अपनी केवल धार, नए इलाके में सबूत, पुतली में संसार, पुतली में संसार ये रचनाएं किसकी हैं? अरुण कमल जी की हैं। विकल्प 4 राइट आंसर। 19वां प्रश्न है कि इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन? 19वें प्रश्न का सही जवाब चयनित कर लीजिए। प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर आपने सेलेक्ट किया किसको? राही मासूम रजा विकल्प 3 को। तो राइट आंसर है मनोविश्लेषणवादी रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न पाल गोमरा का स्कूटर कहानी का लेखक पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब चयनित करिए।
पाल गोमरा का स्कूटर कहानी का लेखक पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब चयनित करिए और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प किसको? 3 उदय प्रकाश को राइट आंसर है विकल्प 3। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21। 21वां प्रश्न है कि निषाद बांसुरी की रचना विधा पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 21 निषाद बांसुरी की रचना विधा क्या है? यह ललित निबंध है। निषाद बांसुरी किसके द्वारा लिखा गया है? कुबेर नाथ राय द्वारा। कुबेर नाथ कुबेर नाथ राय द्वारा लिखा गया ललित निबंध है साथियों। विकल्प 4 इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22। 22वां प्रश्न है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है? टेढ़े मेढ़े रास्ते का लेखक पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? 1946 ईस्वी का प्रकाशित टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। चित्रलेखा काफी चर्चित, चित्रलेखा इनके द्वारा लिखा गया काफी चर्चित है। वहीं 3 वर्ष भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सब ही नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका, ये भगवती चरण वर्मा के अन्य उपन्यास हैं। आगे इंदुमती कहानी का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब चयनित करिए। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? 1900 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई है और पहली बार यह रचना सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इस पत्रिका में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मास्टर भगवान दास की रचना है प्लेग की चुड़ैल, काफी चर्चित पूछी जाती है। और रामचंद्र शुक्ल की कहानी है 11 वर्ष का समय। 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी 11 वर्ष का समय शुक्ल जी की। आगे बुद्धू का कांटा कहानी का लेखक पूछा जा रहा है। बुद्धू का कांटा कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? बुद्धू का कांटा सुखमय जीवन, उसने कहा था। ये चर्चित कहानियां चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की हैं। विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। 25वां प्रश्न प्रश्न संख्या 25 है कि कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन में समास पूछा जा रहा है आपसे और इस प्रश्न का सही जवाब आपने चुन लिया होगा किसको? बहुव्रीहि समास, विकल्प 3 को राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है हानि लाभ में समास। हानि लाभ, हानि और लाभ, यहाँ द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास होगा। विकल्प 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। 27वां प्रश्न न नौ मन तेल होगा न राधा नाचे, इसका अर्थ पूछा जा रहा है। न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब चयनित करें। 27वें प्रश्न का राइट आंसर आपने इसको चुन लिया तो विकल्प 4 असंभव कार्य। 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब क्या बनेगा? 28वें प्रश्न का सही जवाब ने चुन लिया किसको? अधजल गगरी हलकत जाए, यह लोकोक्ति है। इसके अलावा अंधे की लकड़ी 9 2 11 होना और गले पड़ना, ये क्या है? मुहावरे हैं। ये क्या है? मुहावरे हैं। मुहावरा देखिए कोई वाक्यांश होता है या पदबंध होता है और वह स्वतंत्र प्रयोग में होता है। अगला प्रश्न संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना? और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, शुद्ध कविता,
उजली आग मिट्टी की ओर, भारतीय एकता जैसी रचनाओं के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर को चुना आपने विकल्प 4 के साथ। बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 30। संख्या 30 है कि निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित इसमें से कौन रचनाकार नहीं है? तो देखिए, दिए गए विकल्पों में 1972 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नरेश मेहता को 1992 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि निर्मल वर्मा जी को 2000 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। दिए गए विकल्पों में राइट आंसर आपका नागार्जुन हो जाएगा। चौथा विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 31। 31वां प्रश्न है कि मगध कविता संग्रह का रचनाकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब क्या बनेगा? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प 2 श्रीकांत वर्मा को बिल्कुल सही जवाब। भटका मेघ, माया दर्पण, दिन आरंभ, जलसा घर, गरुण, ये रचनाएं किसकी हैं? ये रचनाएं हैं श्रीकांत वर्मा जी। रघुवीर सहाय की कुछ प्रमुख रचनाओं पे अगर चर्चा आप करें तो देखिए, सीढ़ियों पर धूप, लोग भूल गए हैं, और कुछ पते कुछ चिट्ठियां, हंसो जल्दी हंसो, प्रमुख रचनाएं हैं काव्य संग्रह इनका। प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद होता है? दोहा का विपरीत छंद पूछा जा रहा है आपसे। सोरठा जो है, सोरठा। दिए गए विकल्पों में आपका विकल्प 4 सही बनेगा, क्योंकि इसमें से कोई नहीं जवाब होगा। सोरठा में क्या होता है कि दोहे के विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा जो होता है आपका, दोहे में क्या होता है कि 13-13 मात्राएं होती हैं विषम चरणों में, यानी पहले और तीसरे में। जबकि सोरठा में क्या होता है कि 11-11 मात्राएं होती हैं विषम चरणों। सम चरणों में 13-13 मात्राएं हो जाएंगी और यहाँ पर 11-11 मात्राएं। अगला प्रश्न है कि काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब गुलशेर खां शानी द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है, और यह एक तरह से सांप्रदायिकता को दर्शाने वाला है, सांप्रदायिक समस्या से संबंधित उपन्यास है। विकल्प 4 इस प्रश्न का राइट आंसर है। मुस्लिम समुदाय के जीवन पर आधारित यह दस्तावेज है। आगे, नेताजी कहिन के लेखक कौन है? 34वें प्रश्न का सही जवाब चेक। मनोहर श्याम जोशी उत्तर चुन करके विकल्प 4 राइट आंसर दिया है। श्रीलाल शुक्ल जी का एक चर्चित है अंगद का पांव यहां से वहां, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, काफी चर्चित है। वहीं रविन्द्रनाथ त्यागी के अगर व्यंग संग्रहों की बात की जाए तो रविन्द्रनाथ त्यागी का एक फाइल का सफर, कबूतर, कौवे और तोते, पूरब खिले पलाश, कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। रविंद्र कालिया जी के व्यंग संग्रहों में नींद क्यों रात भर नहीं आती, काफी व्यंग व्यंग रचना है इनकी चर्चित। और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 35। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या पूछा जा रहा है। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या 16-16 मात्राएं होती हैं। विकल्प 3 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कर।
और राम ने रोटी खाई। विकल्प 3 इस प्रश्न में शुद्ध। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द चयनित करना है। संन्यास। संन्यास शब्द दिए गए विकल्पों में आपका शुद्ध संन्यास शब्द विकल्प 2 है। संख्या 38। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास पूछा जाए। फटाफट उत्तर चयनित करिए। मुंशी प्रेमचंद्र का इसमें से अंतिम उपन्यास कौन सा है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया अंतिम उपन्यास 1936 ईस्वी का प्रकाशित गोदान है। विकल्प 4 इस प्रश्न का राइट आंसर है। 1918 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास सेवा सदन है। वहीं प्रेमाश्रम 1921 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है, जबकि निर्मला 1927 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। 1931 ईस्वी का काफी चर्चित उपन्यास है 1931 ईस्वी का इनका गबन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 39। अनंत का सही संधि विच्छेद क्या बने? प्रश्न संख्या 39, अनंत का सही संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब अन धन अंत अनंत विकल्प 2 इस प्रश्न का राइट आंसर। व्यंजन संधि का यह उदाहरण है। बाल्टी कैसा शब्द है? विदेशी शब्द विकल्प 4 को चुना तो राइट आंसर है। यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पुर्तगाली भाषा का। प्रश्न संख्या 41 है कि ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा आपकी पश्चिमी हिंदी की एक उपभाषा है। विकल्प 2 इस प्रश्न का राइट आंसर है। पश्चिमी हिंदी में आपकी खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी आती हैं। बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही, भोजपुरी आ जाती हैं। मैथिली, मगही और भोजपुरी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। 42वां प्रश्न है कि नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? रामचरित नाम से इन्होंने एक रचना की थी सदल मिश्र जी ने, और नासिकेतोपाख्यान भी उन्हीं की रचना है। उदय भान चरित नाम से रानी केतकी की कहानी को लिखा था मुंशी इंसा अल्लाह खां ने। प्रेम सागर काफी चर्चित रचना है लल्लू लाल की। प्रेम सागर काफी चर्चित रचना है लल्लू लाल की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, इस शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया? शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान किस सन में दिया था? प्रश्न संख्या 44 का सही उत्तर आपने ददरी का मेला में भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है 1884 ईस्वी में दिया था। विकल्प 3 इस प्रश्न का राइट आंसर। 45 प्रश्न संख्या है कि परीक्षा गुरु उपन्यास का लेखक पूछा जा रहा है। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 45 में हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है इसे। 1882 ईस्वी का यह उपन्यास लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है। विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब।
भारतीय युग की केंद्रीय विधा पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 46 में आपने नाटकों को चुन करके राइट आंसर दिया है विकल्प 3। आनंद कादम्बनी का संपादक पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, विकल्प ए को चुना आपने राइट आंसर। प्रश्न संख्या 48 है कि कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की। प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब विकल्प 4 को चुन लिया आपने, ज्योतिया प्रसाद खत्री जी को, तो राइट आंसर है विकल्प 4। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब घास, आय और नहर, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। विकल्प 3 इस प्रश्न का राइट आंसर है व्यय। ध्रुव चरित का रचयिता पूछा जा रहा है। ध्रुव चरित के रचनाकार कौन है। सुदामा चरित, विचार माला, नाम संकीर्तन और ध्रुव चरित, ये सब रचनाएं किसकी हैं। नरोत्तम दास की हैं। विकल्प 3 इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान चर्चित रचना है रसखान की। रस सारांश छंद निर्णय भिखारी दास की रचना है। काव्य निर्णय भी काफी पूछी जाने वाली रचना। काव्य निर्णय आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या क्या। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति का रचनाकार पूछा जा रहा है। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कृष्ण गीतावली से कंफ्यूज मत होइएगा, यह तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास की रचना है। विकल्प 2 इस प्रश्न का सही जवाब है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, भरवै रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, कवितावली, रामलला, नचो बैराग, संदीपनी, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, ये सब रचनाएं बाबा तुलसीदास की हैं। और सागर लहरी सरावली, तीनों रचनाएं सूरदास की हैं। वहीं कबीर की साखी शबद रामायणी है। नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठा, मीराबाई की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। जाति विलास का रचनाकार पूछा जा रहा है। शीतकालीन कवि देव को अगर चुना आपने तो विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। भाव विलास, रस विलास, भवानी विलास, प्रेम तरंग, प्रेम चंद्रिका, काव्य रसायन, कुशल विलास, ये सब रचनाएं देव की। शिवराज भूषण, शिवा बाउनी, ये सब भूषण की रचनाएं हैं। ललित ललाम, रस मंजरी, फूल मंजरी, रसराज, अलंकार पंचाशिका, ये सब रचनाएं किसकी हैं। अतिराम की हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना वर्ष पूछा जा रहा है आपसे, कई बार रिपीट हुआ है। प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब आपने 1800 ईस्वी को चुना, तो विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 54 है कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है। प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब चयनित करिए। भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकार आपसे पूछा, और इस प्रश्न का सही जवाब आपने राम प्रसाद निरंजनी को चुन लिया। विकल्प 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 55, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है। यानी राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन हैं। तो हिंदी का पहला कवि डॉक्टर नगेंद्र और राहुल सांकृत्यायन दोनों लोग सराफा को मानते हैं। विकल्प 3 इस प्रश्न का राइट आंसर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हजारी प्रसाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि माना है। वहीं डॉक्टर स्वयंभू ने इसको राम कुमार वर्मा जी को स्वयंभू ने माना है। राम कुमार वर्मा को स्वयंभू ने माना। प्रश्न संख्या 56, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसके द्वारा दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा जा रहा है हिंदी साहित्य के आदिकाल नाम के बारे में, तो आपने जवाब में
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुना। बिल्कुल सही जवाब। शुक्ल जी ने इसे वीर गाथा काल, वीर गाथा काल नाम दिया था आचार्य शुक्ल जी ने। राहुल सांकृत्यायन जी ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा है। सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी है राहुल सांकृत्यायन ने। तो वहीं इसे चारण काल कह दिया था, चारण काल कहने वाले हैं राम कुमार वर्मा जी। तो मिश्र बंधुओं ने इसे आरंभिक काल की संज्ञा दी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे बीज वपन काल, बीज वपन काल का नाम दिया था महावीर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 57। विशल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब चयनित करिए। विशल देव रासों में किस शैली का प्रयोग होता है? प्रश्न संख्या 57 का राइट आंसर आपने श्रृंगारिक विकल्प ए को चुना। राइट आंसर है नरपति नाल द्वारा लिखी गई रचना है यह, नरपति नाल द्वारा लिखी गई रचना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 58। सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ कीजिए और दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब क्या होगा? फटाफट मिलान कर लीजिए। 10 कुमार चरित इसकी रचना है, यह दंडी की रचना है। नैषधि चरितम श्री हर्ष की रचना है और उत्तर रामचरितम यह भवभूति की रचना है। 3-1-2 इसका कोड बनेगा, 3-1-2। विकल्प 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पद्मावत है, तो पद्मावत हिंदी साहित्य में सूफी परंपरा का एक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है और यह एक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी यानी दुखांत है, त्रासदी आप कह सकते हैं। विकल्प एक इसका जवाब हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखा गया है यह ग्रंथ। आखिरी कलाम, अखरावट, कन्हावत, कहरनामा, चित्ररेखा जैसी रचनाएं भी मलिक मोहम्मद जैसी की काफी चर्चित रचनाएं हैं, अक्सर पूछी जाती हैं। प्रश्न संख्या 60 है कि भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने किसको चुना? आगे और देखते हैं अगला। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? और विकल्प 3 चुन करके आपने इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 61 है कि भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब आपने इसको चुना और उत्तर में आपने मैथिली शरण गुप्त जी को चुना। बिल्कुल सही जवाब विकल्प 4। महात्मा गांधी जी ने इनकी रचना भारत भारती से प्रभावित होकर के इन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा दी थी, मैथिली शरण गुप्त जी को। तो विकल्प 4 के साथ राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 62। प्रश्न संख्या 62 है कि विनय पत्रिका की भाषा पूछा जा रहा है। विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा लिखी गई रचना है और इसकी भाषा ब्रज भाषा है। विकल्प 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 63। प्रश्न संख्या 63 है ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से? ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रज भाषा। विकल्प 1 का चयन करके आपने राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न,
बरवै नायिका भेद किसके द्वारा लिखी गई रचना है? प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब चयनित करिए। बरवै नायिका भेद मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा, रहीम दोहावली जैसी रचनाएं रहीमदास की हैं। बरवै नायिका भेद भी उनकी रचना है। विकल्प 3 इस प्रश्न का सही। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 65 का जवाब किशोरीदास वाजपेयी। विकल्प 2 को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 66 है कि प्रेमचंद की वह कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था वो कौन सी रचना है? प्रश्न संख्या 66 का राइट आंसर आपने सोजे वतन विकल्प 1 को चुना, सही जवाब है आपका 1908 ईस्वी का प्रकाशन। उर्दू भाषा की यह कहानी संग्रह था यह। मृगनयनी उपन्यास इसके द्वारा लिखा गया है। वृंदावन लाल वर्मा विकल्प 1 को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। झांसी की रानी, विराटा की पद्मिनी, भुवन विक्रय, माधोजी सिंधिया और कचनार जैसे उपन्यासों के उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा की रचना है मृग नयनी उपन्यास। खेत रहना मुहावरे का अर्थ पूछा। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया युद्ध में शहीद होना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य पूछा जा रहा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया ग्रंथ, आपने प्रिय प्रवास को चुन लिया, तो विकल्प 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 70 है कि द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब चयनित करिए और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने मैथिली शरण गुप्त जी को चुना है, तो विकल्प 3 इस प्रश्न का सही जवाब। पंचवटी, साकेत, यशोधरा, प्लासी का युद्ध, किसान इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? और जवाब में आपने राष्ट्रीय भावना विकल्प 2 को चुना, तो राइट आंसर है। इसी रचना से प्रभावित होकर के गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रकवि की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है कि संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को चुना आपने, तो विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द इसमें से चयनित करना है। प्रश्न संख्या 73 में पूजनीय शब्द आपका विकल्प 3 राइट आंसर। गोबर मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? इसका आपको जवाब बताना है। गोबर मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए किस उपन्यास का पात्र है? इसका गोवर्धन नाम रहता है। और गोदान उपन्यास अगर आपने चुना है 1936 ईस्वी का लिखा गया उपन्यास है, तो विकल्प 3 इस प्रश्न का राइट आंसर है। हो रही है धनिया। मेहता साहब हैं, राय साहब हैं, मिस्टर खन्ना रहते हैं, तो दुलारी सहुआइन रहती है, माता दीन, झुनिया, सिलिया, रूपा, ये सब इसके पात्र हैं। वहीं रामनाथ, जालपा प्रमुख पात्रों में आ जाते हैं गबन के, तो निर्मला, मनसाराम, तोताराम, उदयभान ये सब निर्मला उपन्यास के पात्र हैं। वहीं प्रेम शंकर, प्रभा शंकर, ज्वाला सिंह प्रेम आश्रम के पात्र हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी नवरत्न किसके द्वारा लिखी गई रचना है? मिश्र बंधुओं को चुन करके आपने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है विकल्प। मिश्र बंधुओं ने 9 कवियों जिसमें तुलसी, सूर, देव, बिहारी, भूषण, केशव, मतीराम, चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई और हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 इन 9 कवियों की जीवनी का तुलनात्मक अध्ययन किया है हिंदी नव रत्न में। अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है और अभित धन
व्यंजन संधि का उदाहरण है विकल्प 3 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रत्नाकर द्वारा लिखा गया गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? 1923 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना रोला छंद में लिखी गई है। विकल्प 1923 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। रोला छंद में लिखी गई रचना है। और अवधि का निजी छंद पूछा जा रहा है। जवाब में आपने बरवे को चुना तो विकल्प 1 बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चयनित करना है। जिजीविका विकल्प 4 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब 16 जुलाई 1893 ईस्वी में हुई थी। विकल्प 2 इस प्रश्न का राइट आंसर। तो साथियों, आज का यह प्रैक्टिस सेट लेगा यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ऐसे ही वीडियोस प्रतिदिन आते रहें तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके हमारा मनोबल बनाइए। और हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसे ही पाठचर्या लेकर के आते रहें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपसे ले विदा। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।